हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल कंप्यूटर पोर्टल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आपने जैसा कि देख लिया होगा कि आज हम देखेंगे कि हम कैसे किसी वेबसाइट को रिपोर्ट कर सकते हैं अगर वो हमारा कंटेंट कॉपी कर रहा है, यानी कि उस वेबसाइट को कैसे हम वार्निंग दे सकते हैं या उसका कंटेंट हम कैसे रिमूव करा सकते हैं गूगल से, या नहीं तो उसके वेब होस्टिंग, राइट। अगर आपको ये सब जानना है, अगर आपको वेबसाइट का कोई कॉपी कंटेंट कर रहा है आपसे बिना परमिशन के, तो आप कैसे एक्शन उस पर ले सकते हैं, आज की वीडियो में सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो इसीलिए चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो शुरू करते हैं और आज कुछ नया सीख लेते हैं। गाइस, उसके लिए सबसे पहले आपको अपना फेवरेट ब्राउजर ओपन कर लेना। मैंने ओपन कर लिया है और मैंने सब कुछ लिख करके रखा है कि क्या क्या कॉपी किया है, तो मैंने लिंक वगैरह लिख करके रखा है। तो अब देखिए, अब मैं डायरेक्ट आपको करके दिखाऊंगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, अब देखिए सबसे पहले तो आपका अगर वेबसाइट का कंटेंट कॉपी कर रहा है कोई, जैसे मेरे फिलहाल केस में ये csstudy.in कॉपी कर रहे हैं, ये मेरा वेबसाइट का कंटेंट बिना मेरे से परमिशन भी नहीं लिया गया। तो अब मेरे को इन पे एक्शन लेना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इनको पहले एक बार ना कॉन्टेक्ट करके आप वार्निंग दीजिएगा। तो देखिए मैं अपने केस में दिखा देता हूँ। तो यही जो इसका राइटर है दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो नेम यहाँ पे लिखा है वही नेम इंस्टाग्राम पे भी लिखा हुआ। तो मैं इनसे कांटेक्ट किया पर इनका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो जब इनका रिप्लाई नहीं आएगा और आप कुछ दिन तक वेट कीजिएगा, अगर रिप्लाई सही में नहीं आ रहा है तो आप सिंपली क्या करिए, अब एक्शन लेना स्टार्ट करिए। आप बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, अब एक्शन लीजिए। अब कैसे एक्शन लेना है, तो अब मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। तो उसमें से जो सबसे ईजीएस्ट मेथड है वो है गूगल का। गूगल से आप हटवा देंगे तो वो ठीक रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि वेब होस्टिंग वगैरह से हर जगह से हटे, तो आपको गूगल पे जाना है और लिखना है DMCA। अब ये क्या होता है, कॉपीराइट एक्ट है, राइट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख जाएगा DMCA.com। ये फ्री नहीं होता, पर ना आपने इसे टेक डाउन कराए हैं, पर ना इसमें कुछ आपको ना पैसे देने होते हैं, तब ये जाके आपका ना वर्क करेगा, राइट। तो अगर आप फ्री में करना चाहते हैं तो आपको वो भी तरीका बताता हूँ, वो है तरीका गूगल का। पर मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि यहाँ से भी आप इसको टेक डाउन कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, आप यहाँ पे जा करके टेक डाउन का नोटिस दे करके उस वेबसाइट को टेक डाउन कर सकते हैं। पर आपको इसमें यहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं। पर अगर आप पैसा पे नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सिंपली अब मैं आपको वो तरीका बता देता हूँ। तो मैं इंस्टाग्राम भी कट कर देता हूँ। अब यहाँ पे सिंपली आपको जाना है गूगल पे और गूगल पे लिखना है DMCA, उसके बाद लिख दीजिए आप गूगल, राइट। तो सिंपली लिख दीजिएंगे तो आपके सर्च होके ओपन होगा। तो देखिए जैसे ही आ जाएगा तो ना आपको दो वेबसाइट दिख जाएंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, तो देखिए सबसे पहला आपको आ जाएगा रिमूविंग कंटेंट फ्रॉम गूगल, राइट। तो अगर आपको अगर नहीं आ रहा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से इजिली जा करके एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको जो सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा, गूगल सपोर्ट पे मत चले जाइएगा, आपको यहाँ पे देख सकते हैं। आपको सिर्फ इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको अब पहचानना होगा कि ना ये जो वेबसाइट है इसको कौन होस्ट कर रहा है, राइट। देखिए मैं तो पहचान लिया कि ना ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे होस्ट हो रही है, क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री में काम करते तो काफ़ी टाइम हो गया, जिसकी वजह से मुझे मालूम चल जाता है कि ये किस पे होस्ट हो रहा है। आपको सिंपली क्या मालूम करना है कि ये ब्लॉगर पे होस्ट हो रहा है कि मतलब किसी और वेबसाइट है, वो वर्डप्रेस भी हो सकता है, वो कोई और होस्ट जैसे होस्टिंगर हो गया, जो भी कह सकते हैं आप, उन सब पे होस्ट हो रहा है, राइट। तो मैं आपको सिंपली तरीका बता दूं, अगर लिंक आपको डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ है तो सिंपली मीनिंग है कि ये ना वर्डप्रेस पे होस्ट, वर्डप्रेस यानी या कह लीजिए कि किसी और ना होस्ट वेबसाइट पे ना होस्ट हो रहा है, राइट। अगर इसी लिंक में आपको डेट दिख जाता है तो वो काफी ज्यादा चांसेस है कि वो ब्लॉगर पे ही होस्ट हो रहा होगा, राइट। आप ब्लॉगर का और क्या कह सकते हैं, थीम वगैरह जब देखेंगे तो आपको सिंपली समझ में आ जाएगा कि ब्लॉगर पे होस्ट हो रहा है या अनदर वेबसाइट पे हो रहा है। तो देखिए फिलहाल मेरे केस में ये वर्डप्रेस पे वेबसाइट होस्ट हो रही है। तो आपको सिंपली जाना है, अब यहाँ पे देखिए आना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखिए अगर ब्लॉगर पे ही होस्ट होती तो मैं ब्लॉग स्पॉट यानी ब्लॉगर पे क्लिक करता। ये वेबसाइट होस्ट हो रही है वर्डप्रेस पे, तो वर्डप्रेस पे यानी तो किसी अनदर वेबसाइट पे होस्ट हो रही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए गूगल सर्च का आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना।
सो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे आपको यहाँ पे देखिए आ जाएगा कि ना किससे रिलेटेड है। अगर आपका इमेज से रिलेटिव इशू आ रहा है तो आप इमेज पे क्लिक करिएगा। देखिए मेरा तो टेक्स्ट ये कॉपी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, गूगल सर्च पे सबसे पहला ऑप्शन इस पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो ना यहाँ पे आपसे पूछेगी ना क्या दिक्कत है, मतलब क्या वेबसाइट पे मालवेयर वगैरह या कुछ भी है, तो वो सब आपको देखना है। पर ना देखिए मेरे फिलहाल केस में कॉपी कर रहे हैं तो मैं ना यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशू, मतलब ये मेरा कॉपी कंटेंट कर रहे हैं, कॉपीराइट, ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, मतलब ये हमारा कंटेंट कॉपी कर रहे हैं। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए अब आ जाएगा कि ना क्या, मतलब ये कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो देख सकते हैं अब ये ट्रेडमार्क कॉपी हो रहा है कि देखिए जो भी ऑप्शन दिए गए हैं आप इसको पढ़ सकते हैं, आपके केस में जो होगा वो आप क्लिक करिएगा। मेरे केस में क्या है, ये कॉपी कर रहे हैं तो मैं सीधा फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, तो मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद फिर पूछेगा कि क्या आप ना वेबसाइट के ऑनर हैं, तो सिंपली हाँ बिल्कुल मैं ही वेबसाइट का ऑनर हूँ, मेरी वेबसाइट पास वाला है तो उससे ये कॉपी कर रहे हैं, तो इसलिए ना मैं लिखूंगा यस। अगर आप नहीं है तो नो करिएगा, पर ज्यादातर केस में आप ये मतलब अगर ऑनर ही है तभी आप कर सकते हैं एक्स, पर अगर आप ऑनर नहीं तो काफी प्रॉब्लम होती है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं क्लिक कर दूंगा तो फिर आपसे पूछेंगे कि ना मतलब ये इमेज है कि वीडियो है, तो अगर आपका यूट्यूब वगैरह में कॉपी हो रहा है तो वीडियो पे क्लिक करिएगा। अगर आपका टेक्स्ट, जैसे मेरे केस में टेक्स्ट कॉपी हुआ है तो हम अदर पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो अब आ जाएगा क्रिएट रिक्वेस्ट, तो आपको क्रिएट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे क्रिएट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको सब डेटा फिल करने के लिए आ जाएगा। अब आपको डेटा फिल में क्या करना है, यहाँ पे अपना नेम लिखिएगा। तो आप यहाँ मैं आपको बात बता, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो आपका ईमेल आईडी और नेम शो होगा, राइट, तो वही आपको ना यहाँ पे लिखना होगा, टाइप करना होगा, राइट। अगर आप मैच नहीं कर, मतलब इसमें कोई और नेम रहता है और यहाँ पे कोई और नेम लिखते हैं तो ना प्रॉब्लम होगी, राइट। तो यहाँ पे सिंपली मैं अपना नेम लिख देता हूँ। तो यहाँ फर्स्ट नेम लिखूंगा, यहाँ पे लास्ट नेम लिखूंगा। तो कंपनी नेम फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करना, तो मैं इसको थोड़ा, तो यहाँ पे आपको कंपनी नेम लिखना है तो मैं पास वाला लिख देता हूँ कंपनी नेम। आपको फिर यहाँ पे क्या करना है कि ना कॉपीराइट होल्डर कौन है, तो सिंपली बात है सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है और फिर यहाँ कंफर्म में क्लिक कर दीजिए कि मैं ही वेबसाइट का ऑनर हूँ, राइट। तो क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस इंटर करने के लिए बोलेगा, तो आप ईमेल एड्रेस इनपुट कर दीजिए। तो मैंने ईमेल एड्रेस इनपुट कर दिया। फिर कंट्री बोला है तो आप जिस भी कंट्री में रहते हैं, तो फिलहाल ज़्यादातर केस में तो इंडिया ही होगा, इंडिया जैसे आप लिखेंगे तो आ जाएगा। तो इंडिया देखिए आ गया, तो मैं क्लिक कर देता हूँ, आप सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अब आपसे पूछ रहा है कि ना क्या ये लाइव इवेंट से रिलेटेड है, तो सिंपल सी बात है कि लाइव इवेंट तो हो नहीं रहा है, तो सिंपली यहाँ पे नो पे क्लिक कर रहने दीजिएगा, यस मत कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है कि आखिर हुआ क्या है। मैंने सब कुछ लिख करके रखा है, तो मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ कि मैंने लिखा क्या है। तो यहाँ सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने लिखा हो कि ना मैं ना सॉल्यूशन अपलोड करता था यूजिंग विथ पाइथन लाइब्रेरीज, देख सकते हैं सुमिता अरोरा का जो बुक है। तो उसमें क्या करता था कि ना ये वेबसाइट है CS स्टडी, ये ना मैं ना अलग अलग पोस्ट में ना अपलोड करता था, राइट। इन्होंने क्या किया कि मेरे जितने भी कंटेंट हैं उन सभी को एक पेज में ला करके पेस्ट कर दिया है। तो सिंपली बात है कि मेरे कंटेंट तो मेरा ही है, तो वही चीज़ मैंने लिख करके रखा है इंग्लिश में। तो आपको भी सिंपली इंग्लिश में लिखना होगा। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिखने के बाद गूगल ट्रांसलेट से उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत इंग्लिश मिला लीजिएगा। अलग अलग वेबसाइट आती हैं जो आपका चेक कर देंगी, तो आपको उनकी हेल्प लेकर के अच्छी वाली इंग्लिश लिख देनी है, राइट, जिसकी वजह से गूगल को पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लिखना है, देखिए लिखा हुआ है कि वेयर कैन वी सी ऑथराइज एग्जाम्पल ऑफ वर्क। तो यहाँ पे आपको उनकी वेबसाइट का नहीं देना है, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का देना है जो उन्होंने कॉपी किया। तो देखिए मेरे केस में लिंक कॉपी करके रखा था, तो सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर। अब यहाँ एक बात ध्यान देने की गाइस, एक बात जरूरी है कि देखिए मैंने यहाँ पे मल्टीपल लिंक्स दिए हुए, तो अब आपको क्या करना है कि पहला लिंक जब आपने पेस्ट किया यहाँ पे, तो उसके बाद आपको यहाँ पे स्पेस नहीं देना। देखिए अगर आप पॉइंटर ध्यान से देखेंगे तो ये स्पेस है, पर आपको ये नहीं देना है, एरर आ जाएगा इससे। तो आपको सिंपली क्या करना है, जैसे HTML में L जैसे लास्ट लिंक का लेटर लिखा था, उसके बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में दूसरा लिंक देना है। फिर ऐसे जितना लिंक आपको देना है इंटर प्रेस कर करके आप दीजिएगा, राइट। उसके बाद देखिए अब क्या लिखना है, लोकेशन ऑफ इंफ्रिंजिंग मटेरियल। तो आपको यहाँ पे क्या देना है, जो वेबसाइट आपका कॉपी कर रहा है कंटेंट,
उनका लिंक देना। तो मैं यहाँ सिंपली जाता हूँ, इन्होंने मेरा कॉपी कर रखा है तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है, अगर आपका और भी कंटेंट कॉपी हुआ है तो आप ऐड न्यू ग्रुप कर दीजिएगा और यहाँ से आप फिर ना उसको एक्सप्लेन कीजिएगा और फिर लिंक लिखिएगा, फिर जो वेबसाइट आपको कॉपी किया है उस वेबसाइट का आपको लिंक लिख देना है, राइट। और फिर देखिए इसको कट कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब प्लीज़ चेक कन्फर्म। अब इन सबको आप पढ़ सकते हैं, कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिएगा तीनों पे। उसके बाद अब देखिए, अब ध्यान देने का, आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका कंटेंट इन्होंने कॉपी नहीं किया, मतलब जो भी वेबसाइट पे आप देख रहे हैं, अगर सही में एक बार आप चेक कर लीजिएगा, अगर कॉपी नहीं किया गया तो एक बार देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ना आपने कॉपी नहीं किया है तो एज पर यूएस एक्ट, यहाँ पे देखिए कॉपीराइट जो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर गूगल ने नहीं पाया कि ना इन्होंने आपका कॉपी कंटेंट किया हुआ है तो गूगल आपके ऊपर ये एक्शन ले सकता है। एक्शन क्या ले सकेगा कि आपके ऊपर लीगल केस होगा, जिसकी वजह से ना आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे पे करने पड़ सकते हैं। इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि कंटेंट आपका ही होना चाहिए, राइट। तो फिलहाल मुझे तो मालूम है कि इन्होंने मेरा कॉपी कर रखा है, तो हम सिंपली आगे बढ़ जाते हैं। तो मैंने लिख दिया है और फिर यहाँ कंफर्म सभी कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए डेट डालने में गलती मत कर दीजिएगा। डेट आपको कैसे डालना है, पहले देखिए मंथ डालना है। तो देखिए देख सकते हैं ये हमारा कैलेंडर है, तो ये आज है 9 अक्टूबर 2022। तो सबसे पहले आपको मंथ इंटर करना है। तो मंथ क्या है हमारा, अक्टूबर है, तो अक्टूबर कौन सा आता है, 10। तो मैंने 10 लिखा, उसके बाद फिर स्लैश दीजिएगा और उसके बाद जो आज डेट है तो 09, आज की डेट है 9, तो इसलिए मैंने 09 लिखा। फिर उसके बाद फिर स्लैश दे करके ईयर लिखी है, तो मैं लिख देता हूँ 2022, राइट। फिर सिग्नेचर में क्या करना है, सिग्नेचर में ध्यान रखिएगा कि जो आपने यहाँ पे नेम इंटर किया है, जो भी आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इनपुट किया है, वही आपको ना यहाँ पे ना एक साथ लिखना होगा। तो फिलहाल मैं लिख देता हूँ जो भी मैंने लिखा था। उसके बाद फिर मैं आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद फिर मैं अब सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। अब सबमिट पे देखिए मैंने क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिक ये ना रिडायरेक्ट कर देगा। मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा, थैंक्स वी रिसीव्ड योर लीगल रिक्वेस्ट। तो आपको अब क्या करना है, रिमूवल डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप क्लिक कर देंगे आपको दिखा देगा कि ना कितने रिक्वेस्ट आपने किया। देख सकते हैं मैंने एक 5 अक्टूबर को किया जो पेंडिंग पे है, बाकी 1 अक्टूबर को जो किया था 3 URLs किया था, तीनों अप्रूव्ड हुए। और फिर 12 सितंबर को किया था तो उसमें से 1 टोटल URL थे और फिर वो भी अप्रूव्ड हो गया। तो ये भी उम्मीद है कि ये भी अप्रूव्ड हो जाएगा। जो आज मैंने इंटर किया वो अभी थोड़ी देर बाद शो होने, आज सिंपली रिफ्रेश पे क्लिक कर देंगे तो आपका शो होने लगेगा। तो देख सकते हैं मैंने एक URL लिखी, अक्टूबर यहाँ 8 दिखा रहा है। अब आप तो बोलेंगे सर आपने 9 को अप्लाई किया था पर यहाँ 8 अक्टूबर दिखा रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि USA में इस समय आज की जो डेट है वो 8 है, तो इसीलिए ना यहाँ पे 8 दिखा रहा है। तो इससे आपको घबराना नहीं है, यहाँ पे कोई भी डेट हो, पर आपको इंडिया जब आपने सेलेक्ट किया तो आपको इंडिया का डेट डालना है, USA का नहीं डेट डालना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए आपको ID मिल जाएगी आपको और फिर यहाँ पे दिखा देगा कि आपने टोटल URL लिखी, मैंने एक ही किया था तो इसलिए 1 लिखा हुआ है और कितने पेंडिंग है, अभी 1 है क्योंकि अभी अप्लाई किया। तो ये फिलहाल हो जाता है, तो कुछ 5 डेज या हाईएस्ट टू हाईएस्ट 10 डेज में आपका आ जाएगा। नहीं तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यही आपको ईमेल करेंगे, आपको ईमेल में ही रिप्लाई देना होगा इनका, राइट। सो गाइस अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको ये सब करना हुआ। अगर आपको इस पेज पे फिर दोबारा आना है तो आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पे जाना है और यहाँ पे लिख दीजिए रिमूवल डैशबोर्ड, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूवल डैशबोर्ड वेबसाइट। तो रिमूवल डैशबोर्ड लिख देंगे तो सबसे पहला लिंक अमेजोन का आएगा। इस पर अमेजोन से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको यहाँ पे गूगल का आ जाएगा, गूगल सर्च कंसोल का। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना, जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। और फिर यहाँ से देख सकते हैं कि कितनी URL अभी पेंडिंग है, कितने हैं, आप इनका स्टेटस देख सकते हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे कोई लीगल इशू से कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई आप में इशू आ रहा है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की जल्दी से पूरी कोशिश करेंगे। सो गाइस आज के वीडियो सिर्फ इतना ही, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।